सकती हैं। ये भी एक चीफ मिनिस्टर साहबा का बड़ा क्लियर वो इंस्ट्रक्शन है कि ये लेट नहीं हो सकती। तीसरी और अहम बात जो इस हवाले से वो ये है कि हमने जो सेहत कार्ड है ये रह गया था प्रिंट होना अपनी बजट स्पीच के अंदर से, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से इजाज़त ली और उन्होंने जो है वो वज़ीर ख़जाना ने इसका अनाउंसमेंट किया कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और फ़नकार दोनों के लिए जो है ये सेहत कार्ड जो है ये उनको दिया जाएगा, ताकि जो एक लंबी एप्लीकेशन ज़्यादा सेहत से रिलेटेड होती हैं। हम जब बैठते हैं तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए। एक हार्ट का पेशेंट है, उसको आप 50,000 रुपया या 1 लाख देंगे तो उसमें किसका इलाज होगा, कितना इलाज हो सकता है। सो वो सेहत कार्ड के ऊपर उसका पूरा इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुमकिन हो पाएगा। जो भी बीमारी है उसका इलाज जो है वो अपनी मर्ज़ी से करा पाएगा। और इसी तरह जो कल्चर है उसके अंदर भी जो हमारे फ़नकार हैं उनके लिए भी जो सेहत कार्ड है, उसके साथ साथ सिनेमाज़ जो शादी घर बन गए हैं बिकॉज फिल्में नहीं चल रही, फिल्में नहीं बन रही। सो उस हवाले से एक फ़िल्म फ़ंड चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो अनाउंस किया था पिछले साल, जिसको इस दफ़ा इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों में उसको डिस्पर्स करने जा रहे हैं और ख़ुद जो है गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज़ करेगी कि फ़िल्में बनाई जाएँ और पंजाब पे फ़िल्में बने, पंजाब की। और अब तो आप देखते हैं दूसरे सूबों से जो लोग आते हैं वो आके पंजाब की तरक्की और खुशहाली को एग्जाम्पलरी कहते हैं। सो उसके ऊपर भी फिल्म सिटी जो है बनाने जा रहे हैं NSIT के अंदर। पूरा एक दुनिया में हर अच्छे मुल्क के अंदर पूरा एक फिल्म सिटी होता है जहाँ पर मुख्तलिफ सेट्स बने बनाए होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनी बनाई होती हैं। सिर्फ जो है वहाँ पर प्रोड्यूसर को अपने एक्टर्स के साथ जाना है और जाके शूट करके आ जाना है। इसी किस्म का एक फिल्म सिटी इंशाल्लाह ताला हम बनाना चाहते हैं, जहाँ पर ये भी जो एक ख़र्चा है कि प्रोड्यूसर को जो सेटों के लिए ख़र्चा करना पड़ता है, वो जिसकी वजह से फिर वो बजट जो है वो कंस्ट्रेन करते हैं, फ़नकार को पैसे नहीं मिलते। और बहुत सारे फ़नकार जो हैं, चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, हमारी थिएटर इंडस्ट्री जो है वो भी ज़वाल का शिकार है, जिसके ऊपर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। और एक बहुत जल्द एक थिएटर के हवाले से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बिल मुझे बताया गया 1800 समथिंग के अंदर ये परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर जो है वो कानून बना था। उसके बाद कभी नहीं इस कानून को किसी ने छेड़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। सो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला जो आप आने वाले दिनों में भी। और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो भी कुछ आप मेरे ज़िम्मे लगाएंगे, चीफ मिनिस्टर साहबा का मुझे पहले से इसके ऊपर एक ब्लैंक चेक कह दें। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो भी सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए हम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें लेटेस्ट स्टेज के ऊपर जो फ़नकार हैं उनके लिए भी एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है प्लान करने के लिए, और हाउसिंग सोसाइटी जर्नलिस्ट के लिए भी। मैं अभी अनाउंस करना नहीं चाहती बिकॉज मैं ऐसी बात अनाउंस नहीं करना चाहती जो मैं पूरी ना कर सकूं, लेकिन 2-3 डिवीजन्स के अंदर हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ तकरीबन जो है वो एक छोटा सा झटका लगने की देर है, वो बन सकती हैं। सो वो मेरी इसके ऊपर हैं, कार्ड्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला वो भी मैं करके आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे कार्ड्स पे मौजूद हैं। बाकी डिवीजन्स के अंदर भी इंशाल्लाह ताला ये जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन बनेगी, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं समझती हूँ कि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो पंजाब के अवाम के लिए है, उसमें हमारे जर्नलिस्ट भी उसका पूरा हिस्सा हैं। जी, ये मोडेलिटीज़ हैं जी जिसको हमें तय करना है, और इसके ऊपर मेरी ख्वाहिश होगी कि पूरी फैमिली हो, और मेरा ख्याल है करा लेंगे, पूरी फैमिली करा लेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। जी, ज़ाहिर है भाई, अपनी अपनी बजट की आपने बुक के अंदर रह के ही वो करना है। और आपने वो जिक्र नहीं किया कि कम से कम उजरत जो है वो भी 40,000 पंजाब ने कर दी है। ये बहुत बड़ा काम है कि कम से कम उजरत जो है वो उसको बढ़ाया जाए, उस मज़दूर को जिसको जो है 37,000 रुपये में आप और मैं समझ सकते हैं कि गुजारा करना कितना मुश्किल है। लेकिन ये जो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा है, इतना ही कुशन था गवर्नमेंट के पास उसको एनहांस करने का, बिकॉज हमारे पास पंजाब में सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन है, सबसे ज़्यादा तनख्वाहें पंजाब देता है, सबसे ज़्यादा पेंशन भी पंजाब के ज़िम्मे है। सो इसलिए अपनी बजट जो आपकी पाई होती है उसी के अंदर आपको वो करना पड़ता है। किससे जी?
भाई अली हैदर गिलानी साहब तो अभी मुबारकबाद दे रहे थे सीएम को, अभी मेरे सामने मैं गवाह हूँ। भाई मैं कुछ कहूंगी तो फिर लड़ाई हो जानी है, वो वैसे मुझे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि अज़मा जवाब देती है, बात करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। लेकिन या गिलानी साहब हाउस के अंदर गलत बोल रहे थे या यहाँ गलत बोल रहे हैं, फैसला आप खुद कर लें। अस्मा बुखारी इस वक्त मीडिया से